डॉक्यूमेंट नजर आ गया आप लोग? डॉक्यूमेंट नजर आ गया है? यस सर, आ गया। चल, जी सर, आ गया। तो दो तरीके हैं ग्राफ को ट्रेवर्स करने के, एक ब्रेड्थ फर्स्ट कहलाता है और एक डेप्थ फर्स्ट कहलाता है। ठीक है जी। व्हाट इज मेंट बाय ब्रेड्थ फर्स्ट? जैसे पिछले लेक्चर में कहा था, इसकी कोई रूट नोड तो होती नहीं है जैसे ट्री की है, जो कि आप डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ के आए हैं। तो किसी भी नोड से स्टार्ट किया जा सकता है। ठीक है, to traverse or reach each reachable vertex of a graph from a given starting vertex. So कोई भी एक नोड दे के कहा जाए भी यहाँ से चलना शुरू करो और जितनी नोड्स जो हैं वो रीच कर सकते हो। तो रीच करने का क्या मतलब है? कोई पाथ है उस नोड से किसी नोड तक, उसे हम रीचेबल कहते हैं। जैसे ये ग्राफ पिछली क्लास में देखा था हमने। तो इस नोड से अगर हम चलना शुरू करें, देयर इज ए पाथ टू रीच हियर। ठीक है, ये पाथ एक है, यहाँ से पहुँच सकते हैं, या थोड़ा सा लंबा पाथ ये है, इसके जरिए पहुँचेंगे। लेकिन यहाँ से शुरू करके हम यहाँ नहीं पहुँच सकते हैं। तो वर्टेक्स 3 इज नॉट रीचेबल फ्रॉम वर्टेक्स 1। ठीक है, जहाँ पे एज जा रहा है, सड़क है या एज है, सिर्फ वही ट्रेवर्स हो सकती है उस डायरेक्शन में। ये हम उल्टी डायरेक्शन में ट्रेवर्स नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ इस डायरेक्शन में ट्रेवर्स कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पहुँच भी जाएं तो यहाँ नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो ये रीचेबल का मतलब था। यहाँ पहुँच सकते हैं, यहाँ पहुँच सकते हैं, यहाँ पहुँच सकते हैं। हाँ, अगर इससे स्टार्ट करें, यहाँ पहुँच सकते हैं इस एच के जरिए, यहाँ पहुँच सकते हैं, यहाँ पहुँच सकते हैं, यहाँ पहुँच सकते हैं, यहाँ नहीं पहुँच सकते। ठीक है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात जो है वो एजिस के जरिए जा सकते हैं। तो ये दोनों नोड्स जो हैं 2 और 4 वर्टेक्स 1 से 1 एज अवे हैं, यानी एक एज ट्रेवर्स करें तो यहाँ पहुँच जाएंगे, एक एज ट्रेवर्स करें तो यहाँ पहुँच जाएंगे। इन्हें डिस्टेंस भी कहा जाता है। ठीक है जी, ये वर्टेक्स इस वर्टेक्स से कितने डिस्टेंस अवे है? 1, या कितने एज अवे है? 1। ठीक है जी, ये वर्टेक्स इस वर्टेक्स से कितनी दूर है? कितने एजेस अवे है? इस पाथ से जाएंगे तो 2 एज अवे है, इस पाथ से जाएंगे तो 3 एज अवे है। ठीक है, तो दोनों पाथ में से शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा हुआ? 2 एज अवे वाला। ठीक है, सो दिस इज एन इनिशियल कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है जी, 2 एज अवे is the shortest distance of 5 from 1। चलिए, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो व्हाट इज ब्रेड्थ फर्स्ट? ब्रेड्थ फर्स्ट तरीका ये है, किसी भी स्टार्टिंग वर्टेक्स से हम शुरू करें और सबसे पहले उन तमाम वर्टेक्स को विजिट करें या टच करें जो उससे 1 एज अवे है, जितनी भी हैं। फिर तमाम उन नोड्स को विजिट करें जो उससे 2 एजेस अवे हैं स्टार्टिंग वर्टेक्स से, फिर 3 एजेस अवे हैं, फिर 4 एजेस। ठीक है जी, ग्रेटर डिस्टेंस पे उस वक्त तक नहीं जाना जब तक उससे पहले वाला डिस्टेंस जो है उस पे जितनी वर्टिसेस हैं उनको हमने विजिट नहीं कर लिया। ठीक है जी,
अगर इसको एग्जांपल लें तो ब्रेड फर्स्ट यहाँ से शुरू करें, इससे एक एज अवे कितने हैं, 2 और 4। पहले इन 2 और 4 को विजिट करेंगे, उनके पास जाएंगे, हेलो हाई करेंगे। उसके बाद जो 2 एजेस अवे हैं वो विजिट करेंगे। 2 एजेस अवे कौन सी हैं, ये 2 एज अवे है, ठीक है। आप कहेंगे जी ये भी 2 एज अवे है, लेकिन जो पहले विजिट कर लिया हुआ है दोबारा हम उसे विजिट नहीं करेंगे, वरना तो ये साइकिल चलता रहेगा। ये पहले विजिट कर लिया हुआ, फिर से विजिट कर लिया, यहाँ से फिर से विजिट किया, यहाँ से फिर से विजिट किया, तो ये तो घूमते ही रहेंगे, कभी बाहर नहीं निकलेंगे, ठीक है। तो जो वर्टेक्स पहले विजिट हो चुकी भी है उसको हम दोबारा विजिट नहीं करेंगे। दोबारा विजिट ना करने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने पास कहीं याद रखें कि इसको पहले विजिट कर लिया हुआ है। अगर याद नहीं रखेंगे तो लाज़मी बात है हम बार बार उसको विजिट करना शुरू कर देंगे। तो ये एल्गोरिदम भी याद रखेगा कि वर्टेक्स 2 को विजिट कर लिया था व्हेन इट वाज 1 एज अवे, ठीक है। तो जब 2 एज अवे पे जाना है तो 2 एज अवे पे ये है, इसके हिसाब से ये 2 एज अवे है, लेकिन क्योंकि ये पहले विजिट हुई है तो ये 2 एज अवे वर्टेक्स के तौर के ऊपर विजिट नहीं होगी, क्योंकि ये एज ए 1 एज अवे वर्टेक्स विजिट हो चुकी है और ये एल्गोरिदम ने रिमेंबर किया था कि इसको विजिट कर लिया है, ठीक है जी। सो ये ओवरऑल आइडिया है ब्रेड्थ फर्स्ट का, ठीक है। ये एल्गोरिदम है, इसको 2 पैरामीटर दिए जा रहे हैं, ग्राफ और स्टार्टिंग वर्टेक्स, ठीक है जी। ग्राफ जो है ये वन ऑफ द टू फॉर्म्स हो सकता है जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, या एडजेसेंसी मैट्रिक्स होगा या एडजेसेंसी लिस्ट होगा। अभी नीचे हम देखेंगे जो यहाँ पे कोड दिया हुआ है, सूडो कोड जो दिया हुआ है, ये इस अजम्पशन पे दिया गया हुआ है कि ये ग्राफ जो है एज एन एडजेसेंसी लिस्ट दिया हुआ है, एडजेसेंसी मैट्रिक्स नहीं दिया हुआ, ठीक है जी। चलिए जी, ये पहली 4 लाइनें जो हैं ये इनिशियलाइजेशन है, ठीक है। हर वर्टेक्स जो है देखिए, और ईच वर्टेक्स यू जो कि मेंबर है जी के वर्टेक्स सेट का, पिछली क्लास में वर्टेक्स सेट देखा था ना, यानी ये आपके सामने जो एग्जांपल है इसके वर्टेक्स सेट में 6 वर्टिसेस हैं, ठीक है जी। और उसमें से स्टार्टिंग वर्टेक्स निकाल दो। सो स्टार्टिंग वर्टेक्स को छोड़ के बाकी जितनी वर्टिसेस हैं उनका कलर वाइट कर दो। कलर वाइट का क्या मतलब है, ये लिखा हुआ है आपके सामने। कलर वाइट का ये मतलब है कि अभी तक ये नोड जो है एल्गोरिदम ने विजिट नहीं की, यानी एल्गोरिदम इस वर्टेक्स तक नहीं पहुंचा, ठीक है जी, ये वाइट। ग्रे का मतलब है कि जिस वर्टेक्स का कलर ग्रे है उसका मतलब है कि उस वर्टेक्स को विजिट कर लिया है, लेकिन उससे जो एडजेसेंट वर्टिसेस हैं उनको अभी विजिट नहीं किया। जैसे शुरू में हम अभी देखते हैं कि अगर इसको विजिट कर लिया है लेकिन इसके एडजेसेंट 2 वर्टिसेस हैं 2b और 4b, इनको विजिट नहीं किया तो इसका कलर ग्रे कर देंगे। अगर इसको भी एल्गोरिदम ने विजिट कर लिया, इसको भी विजिट कर लिया, यही 2 वर्टिसेस जो हैं वर्टेक्स 1 के एडजेसेंट हैं, तो तब हम इस वर्टेक्स 1 को ब्लैक कर देंगे कि हमने वर्टेक्स 1 को भी विजिट कर लिया है एल्गोरिदम ने, इसकी एडजेसेंट वर्टिसेस को भी विजिट कर लिया है। अब एल्गोरिदम वर्टेक्स 1 के पास आके दोबारा कोई और काम नहीं करेगा। तो एल्गोरिदम कह रहा है आई एम फिनिश्ड विद एवरीथिंग दैट आई वांटेड टू डू विद वर्टेक्स 1 जी, ठीक है जी। ये 3 चीजें यहाँ पे लिखी। अगर किसी वर्टेक्स की एडजेसेंट वर्टिसेस भी विजिट हो गई हैं तो हम कहते हैं कि ये वर्टेक्स जो है फुल्ली एक्सप्लोर्ड हो चुकी है। और अगर ये विजिट हुई है
लेकिन अभी इसकी सारी वर्टिसेस जो इससे एडजेसेंट हैं वो विजिट नहीं हुई हैं, तो हम कहते हैं कि ये अभी तक फुल्ली एक्सप्लोर्ड नहीं हुई, हैज नॉट येट बिन फुल्ली एक्सप्लोर्ड। चलिए, ये आपको रेड में जो लाइंस नजर आ रही हैं 3, 4, 6, 7 और ये 14 और ये 16 लाइंस हैं, अगर ये ना भी हों तो भी स्टार्टिंग वर्टेक्स से स्टार्ट करके तमाम रीचेबल नोड विजिट की जा सकती हैं। लेकिन आपकी जो टेक्स्ट बुक है कॉर्मेन में, उसने कहा अगर हम ये कर ही रहे हैं तो कुछ एडिशनल काम भी कर लें, तो वो ये एडिशनल काम के लिए रेड लाइंस हैं। सो हर वर्टेक्स का ये इनिशियलाइजेशन फेज में हर वर्टेक्स का कलर वाइट किया गया है, उसका डिस्टेंस इन्फिनिट सेट कर दिया गया है कि ये वाली नोड जो है अभी एल्गोरिदम ने विजिट नहीं की है, तो पता नहीं वो 1 एज अवे है, 2 एज अवे है, कि सिरे से रीचेबल ही नहीं है। जैसे ये वर्टेक्स 3 जो है ये वर्टेक्स 1 से रीचेबल ही नहीं है, ठीक है। तो लाज़िम बात है इसका डिस्टेंस सो कॉल्ड इन्फिनिटी हो जाएगा कि हम पहुंच ही नहीं सकते हैं। तो कि अगर किसी वर्टेक्स का डिस्टेंस एट्रीब्यूट, ये कलर एट्रीब्यूट है इस वर्टेक्स का, ये इसका डिस्टेंस एट्रीब्यूट है, इसका मतलब है ये सोर्स नोड से रीचेबल ही नहीं है, डिस्टेंस इन्फिनिट है। और ये तीसरा एट्रीब्यूट है इस वर्टेक्स का, ये समझे उन्होंने इम्प्लीमेंट किया हुआ एक वर्टेक्स को एज ए स्ट्रक्ट, ठीक है। उसमें 3 एट्रीब्यूट्स हैं, उसका कलर क्या है, उसका डिस्टेंस सोर्स से कितना है, नंबर ऑफ एजेस अवे, ठीक है जी। और ये पाई जो है ये है प्रेडिसेसर, कि अगर हम इस नोड पे पहुंचे हैं तो किस प्रेडिसेसर के जरिए पहुंचे हैं, इसके जरिए यहाँ तक पहुंचे हैं कि इसके जरिए यहाँ तक पहुंचे हैं, तो इससे पाथ पता चल जाएगा, ठीक है जी। अगर 5 वर्टेक्स 5 के पास उसका प्रेडिसेसर जो है 2 पड़ा हुआ है, और 2 के पास प्रेडिसेसर जो है 4 पड़ा हुआ है, और 4 के पास प्रेडिसेसर जो है वो 1 पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है 1 से लेके 5 तक जाने का पाथ जो था 1, 4, 2, 5 था। एंड ऑफ कोर्स जो सोर्स नोड होगा वहां से तो हमने स्टार्ट किया है ना, कहीं और से वहां पे पहुंचे नहीं है, समझिए आसमान से यहाँ पे गिरे थे, तो इसका सोर्स का प्रेडिसेसर हमेशा नील होगा, ठीक है जी। शुरू में सारों को नील करने का मतलब ये है कि अभी तक हम यहाँ पे पहुंचे ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि किसके जरिए यहाँ पे पहुंचे थे, क्योंकि अभी तक विजिट ही नहीं हुआ। इसका मतलब है हम कह भी नहीं सकते कि किस वर्टेक्स के जरिए यहाँ तक पहुंचे हैं, तो इसलिए नील इसका ये मतलब है। सो सोर्स को छोड़ के बाकी सबको इस तरह इनिशियलाइज कर दिया। आई होप कि हर एक का मतलब पता चल गया आपको। सोर्स को क्या किया है, क्योंकि सोर्स से स्टार्ट किया है, एल्गोरिदम सोर्स के ऊपर बैठा हुआ है, अगर बैठा हुआ है तो इसका मतलब है वो वहां पे है, विजिट कर रहा है उसे, उसका ग्रे कर दिया, उसको विजिट किया है लेकिन अभी उसके एडजेसेंट को विजिट नहीं किया, उसका ग्रे कर दिया है। डिस्टेंस एट्रीब्यूट, सोर्स से सोर्स कितने एजेस अवे है, ऑफ कोर्स वहां पे बैठा हुआ है वो तो 0 है ना, यहीं से हम एल्गोरिदम ने स्टार्ट किया है, यहीं पे एल्गोरिदम खड़ा हुआ है, तो सोर्स से सोर्स का डिस्टेंस कितना 0 एज अवे है जी वो, ठीक है। अब इसका प्रेडिसेसर क्या है सोर्स का, ऑफ कोर्स हम जंप मार के यहाँ पहुंचे हैं साहब, किसी दूसरे के जरिए नहीं पहुंचे हैं, ठीक है। तो ये प्रेडिसेसर इसका नील है जी, ठीक है। ये क्यू है, डेटा स्ट्रक्चर में आप क्यूज पढ़ के आए हुए हैं ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। ये वो क्यू है, ये क्यू डिक्लेयर हो रही है और इसे इनिशियलाइज कर रहा है एम्प्टी से, अभी इसमें कोई नहीं है जी। और ये क्यू हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि जिस जिस नोड को हम विजिट करते हैं वो इसमें डालते जाते हैं, ठीक है। और जब वो उस नोड के एडजेसेंट नोड्स जो हैं वो विजिट कर लेते हैं, तब उस वर्टेक्स को इस क्यू में से निकाल देते हैं, ठीक है जी। तो क्यू में कौन सी वर्टेक्स जाती है, जिसको एल्गोरिदम विजिट कर लेता है। अच्छा, ये टच कर लिया है मैंने, ये टच कर लिया,
टच करने का क्या मतलब है, उसका कलर ग्रे होना चाहिए। इसका कलर ग्रे किया, एम्प्टी थी, उसमें पहली वर्टेक्स सोर्स डाल दी, ठीक है जी। अब जब तक सोर्स एम्प्टी नहीं हो रही, वाइल क्यू का क्या मतलब है कि जब तक सोर्स में कोई भी नोड मौजूद है, यानी कि एम्प्टी नहीं है, ये वाइल का लूप यहां से लेके ये लाइन 18 तक जा रहा है, लाइन 18 तक जा रहा है, हाँ जी लाइन 18 तक जा रहा है। ये लूप जो है ये तमाम वर्टिसेस को विजिट करता है, जितनी भी रीचेबल हैं सोर्स नोड से। यहां तक समझ आ रहा है भाई? जी सर। अच्छा, सो पहली दफा जब यहाँ पे आए हैं तो क्यू में एस पड़ा हुआ है, ठीक है जी। अब साथ साथ एग्जाम्पल करते जाते हैं यार, उसके बगैर फिर समझ नहीं आता, लेकिन एग्जाम्पल करने के लिए रफड़ पड़ जाना। इधर आऊँगा तो कोड आपका सामने से निकल जाएगा। लेट्स सी कैन आई ब्रिंग कोड ओवर हियर। चलिए अब पूरा आ गया, वेरी गुड। इस ग्राफ के ऊपर ट्राई रन करते हैं ताकि ये समझ भी आ जाए इसकी वर्किंग पूरी तरह, बजाय इसके कि मैं खाली आपको एक्सप्लेन करूं और कुछ ना हो। अब ये देखिए, ये तमाम वर्टिसेस ये नजर आ रही है ना बेटा आपको, ये R S T U V W X Y, कि बड़ा कर दूं फॉन्ट इसका अगर हो सके मुझसे तो। सर आ रहा। यस सर आ रहा। सो ये हर एक का डिस्टेंस एट्रीब्यूट आप देख रहे हैं, ये इन्फिनिटी हुआ हुआ है। ये सोर्स है, सोर्स का ये डिस्टेंस एट्रीब्यूट 0 कर दी है, ये उसके बीच में 0 लिखा हुआ है। ये 0 एजेस अवे है सोर्स से, इसका कलर ग्रे कर दिया, ये आपको कलर नजर आ रहा है। ये क्यू है, क्यू में देखिए ये हमने सोर्स नोड डाली है, ये क्यू में सोर्स नोड है, और यहाँ पे कलर देखें ग्रे किया हुआ है। तो क्यू में सिर्फ वो नोड्स होंगी जिनका कलर ग्रे होगा। ग्रे का मतलब है एल्गोरिदम ने उसको टच कर लिया है, लेकिन अभी उससे एडजेसेंट नोड्स जो हैं वो पूरी तरह डिस्कवर नहीं की, ठीक है जी। चलिए जी, अब ये क्यू स्टार्ट हुआ है, सॉरी ये लूप स्टार्ट हुआ है, क्यू एम्प्टी नहीं है, उसमें एक नोड पड़ी हुई है। ये नीचे 0 जो लिखा हुआ है ना, ये डिस्टेंस है, सोर्स से लेके इस नोड तक का डिस्टेंस कितना है, कितने एजेस अवे है सोर्स से। ऑफ कोर्स सोर्स से सोर्स जो है वो 0 एजेस अवे है, इसलिए यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। अब ये देखिए यहाँ पे पहली लाइन जो वाइल लूप की है वो ये करता है, इस सोर्स इस क्यू के हेड के ऊपर जो वर्टेक्स होती है उसको निकाल लेता है। सो यहाँ पे S थी, सो इस वेरिएबल क्यू में S आ गया, ठीक है जी। अब हो क्या रहा है, जिस वर्टेक्स को लाइन 11 के ऊपर क्यू से निकाला जाता है, इसका मतलब ये है कि अब इस वर्टेक्स के जितने भी एडजेसेंट नोड्स हैं, अब ये एल्गोरिदम जो है ये लाइन 12 से लेकर लाइन 17 तक उस वर्टेक्स के एडजेसेंट वर्टिसेस को डिस्कवर करेगा, ठीक है जी। इस वर्टेक्स के एडजेसेंट वर्टिसेस को
डिस्कवर करेगा। सो क्यू में एस आ गया, फॉर का लूप है, फॉर ईच वर्टेक्स वी मेंबर ऑफ जी डॉट एडजेसेंसी लिस्ट, ये एडजेसेंसी लिस्ट है जी, ठीक है जी। यानी एस की एडजेसेंसी लिस्ट में जितने भी वर्टिसेस हैं एक एक करके उनको डिस्कवर करेगा। यहां पे आप बता सकते हैं कि एस की एडजेसेंसी लिस्ट के ऊपर कौन कौन से वर्टिसेस हैं? आर और डब्ल्यू। आर और डब्ल्यू। मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे मैं इसकी एडजेसेंसी लिस्ट बना के, ये एस है, एस की एडजेसेंसी लिस्ट के ऊपर आर है, डब्ल्यू है। इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता बेटा, आर डब्ल्यू या डब्ल्यू आर डज नॉट मैटर, दोनों इससे एक एज अवे है, ठीक है। सो पहले जनाब साहब इस एडजेसेंसी लिस्ट से आर आता है, एल्गोरिदम आर का कलर चेक करता है। ये आर का कलर वाइट नजर आ रहा है आपको, कलर वाइट अभी बता के गया था, इसका मतलब है एल्गोरिदम ने अभी तक इसको डिस्कवर नहीं किया, ठीक है ना। सो अगर अभी तक डिस्कवर नहीं किया तो वो कहता है अच्छा मैं इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करता हूँ, सोर्स से ये कितना दूर है। सो ये सोर्स से कितना दूर है, ये वाला वर्टेक्स सोर्स से जितना दूर है जमा एक एज, उतना डिस्टेंस अवे होगा ये, ठीक है ना। ये बात समझ आ गई ना, ये यहां से यहां आ रहा है ना। सो यहां तक पहुंचने का डिस्टेंस क्या था सोर्स से, जमा एक एच, कितने एच अवे होगा ये। अब ये देखें, ये यहां से क्यू निकाला था, क्यू में एस पड़ा हुआ है, एस का जो डिस्टेंस है सोर्स से जमा एक, वो इसका डिस्टेंस हो जाएगा। वो सेट कर दिया उसने, ये देखिए ये सेट कर दिया उसने, एक एच अवे है डिस्टेंस। इसका कलर ग्रे कर दिया, ये इसका कलर ग्रे कर दिया, हाँ मैंने इसे डिस्कवर कर लिया है। इसका प्रेडिसेसर सेट कर दिया कि इसके जरिए हम यहाँ पहुंचे हैं, ये था ना, इसके जरिए यहाँ पहुंचे हैं ना। तो ये जो आप देख रहे हैं ये जो लाइन जो है ये उसने मोटी लाइन कर दी है, यहाँ पे बारीक लाइन थी, यहाँ पे मोटी लाइन है। ये मोटी लाइन जाहिर कर रही है कि ये इसका प्रेडिसेसर है, इसके जरिए हम इधर आए हैं, ठीक है जी, इसके जरिए इधर आए हैं। अब इसका कलर ग्रे कर दिया था, इसको क्यू में डाल दिया, डिस्कवर कर लिया था, इसको क्यू में डाल दिया, ठीक है। क्योंकि इसके एडजेसेंट जो हैं अभी तक डिस्कवर नहीं ना किए, तो जिसके एडजेसेंट नोड्स अभी डिस्कवर नहीं होते वो क्यू में डाल दी जाती है, ये क्यू में डाल दी गई, इसका कलर ग्रे कर दिया गया, बल्कि ये इसने पहले डब्ल्यू लिया है जी, मैं आपको यहाँ पे आर दिखा रहा था, इसने इसको पहले डब्ल्यू लिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो क्यू में उसने डब्ल्यू या आर डाल दिया, दूसरा वर्टेक्स उठाया, इसकी एडजेसेंसी लिस्ट के ऊपर ये वापस यहाँ से फॉर लूप में आ गया, एडजेसेंसी लिस्ट से अगला वर्टेक्स उठाया, अगला वर्टेक्स डब्ल्यू है, डब्ल्यू का कलर चेक किया, डब्ल्यू का कलर क्या है भाई, डब्ल्यू का कलर वाइट है, अच्छी बात है, इसका मतलब है डिस्कवर नहीं हुआ, अब डिस्कवर हो गया है। इसका डिस्टेंस जो है वो निकाला, ठीक है जी, यहां से ये एक एच अवे है, सो यहां तक पहुंचने का जो डिस्टेंस था जमा एक एच, क्यू डी प्लस 1, इसका कलर ग्रे कर दिया, इसका डिस्टेंस 1 कर दिया, इसका प्रेडिसेसर ये सेट कर दिया और इसको भी क्यू में डाल दिया, ये क्यू में डाल दिया। अब दोनों का ये जो देखें 1 1 नीचे लिखा हुआ है, सोर्स से ये एक एज अवे है, ये आपको नजर आ रहा है, सोर्स ये है, एक एज अवे ये है, एक एज अवे ये है, ठीक है जी। यहाँ से दोबारा ऊपर आया है, एस की एडजेसेंसी लिस्ट के ऊपर कोई और नोड है? नहीं जी, कोई और नोड नहीं है, ये फॉर का लूप खत्म हो गया। इसका मतलब है नोड एस जो थी उसकी जितने भी उसके एडजेसेंट वर्टिसेस थे ये डिस्कवर कर लिए हैं, यस,
उसका कलर ब्लैक कर दो। देखो ये तो पहले ही निकाल लिया हुआ था ना, यहाँ से उसका कलर ग्रे था, तब उसको क्यू में डाला था। क्यू में निकालने का मतलब ये है कि अब हम इसकी एडजेसेंसी लिस्ट को ट्रेवर्स कर रहे हैं, उसके एडजेसेंट नोड्स डिस्कवर कर रहे हैं। वो डिस्कवर कर लिया इस फॉर लूप में, सारे के सारे एडजेसेंट वर्टिसेस डिस्कवर कर लिए हैं। अब उसका कलर ब्लैक कर दिया कि हम फिनिश हो गए हैं इसके साथ। जो भी लाइन 11 में क्यू से निकली थी, अभी तक एस ही निकली थी, तो एस का कलर ब्लैक कर दिया। ये देखें एस का कलर ब्लैक कर दिया उसने। ठीक है जी। दो ही वर्टिसेस थे जो सोर्स से दूर थे, दोनों को विजिट कर लिया है, दोनों को क्यू में डाल दिया हुआ है। दैट इज ब्रेड्थ जी। फिर 2 डिस्टेंस अवे, फिर 3 डिस्टेंस अवे, फिर 4 डिस्टेंस अवे। चलिए जी, सो ये खत्म होके दोबारा ऊपर गए लाइन 10 के ऊपर। क्या क्यू एम्प्टी है? नहीं, क्यू एम्प्टी नहीं है, क्यू में 2 वर्टिसेस पड़े हुए हैं। सो क्यू में से पहला वर्टेक्स निकाला जी, जो हेड पे था, W। तो W निकाल लिया। ये देखिए W यहाँ से निकल गया, बाकी जो चीज़ आई है वो भी आ जाएगा। सो Q में W पड़ा हुआ है। अब W की यहाँ पे एडजेसेंसी लिस्ट बना देते हैं। W की एडजेसेंट कौन कौन सा है भाई? T और X। गलत। W की एडजेसेंट कौन कौन है भाई? सर T, X और S। S? ओए S कनेक्टेड नहीं है इससे। तो सर एडजेसेंट ही हुआ ना? हाँ तो एडजेसेंट हुआ, मैं तो दूसरे को कह रहा हूँ जिसने 2 कहे थे। यस सर, वो मैंने हाँ। समझा कि हो चुका हुआ है तो उसको कहते हैं। नहीं बेटा, विजिट होना और बात है और एडजेसेंट होना और बात है। ठीक है सर। ये एडजेसेंसी लिस्ट तो पहले बनी हुई है ना, वो तो जब उसको ये पैरामीटर पास किया तो एडजेसेंसी लिस्ट तो पास कर दी है। मैं जानबूझ के उसे अलग-अलग आहिस्ता आहिस्ता दिखा रहा हूँ ताकि ये आपको साथ पता भी चलता जाए, वरना ये एडजेसेंसी लिस्ट तो पहले बनी हुई है, जो कि पिछले लेक्चर में हमने देखा था। तो यहाँ पे S है, T है और X है। सो W जो है लाइन 11 के ऊपर Q से निकाल ली गई। इसका मतलब है अब हमने W की एडजेसेंसी लिस्ट पे जाके तमाम नोड्स जो हैं उनको डिस्कवर करना है। सो लाइन 12 W की एडजेसेंसी लिस्ट के ऊपर एक एक एलिमेंट निकालो। पहले S निकाला। इफ S डॉट कलर इज व्हाइट, हाँ भी S का कलर व्हाइट है। नो। क्या है? ब्लैक है। ब्लैक है, फुल्ली एक्सप्लोड हो चुकी भी है। सो ये वापस इधर आया, यहाँ से दोबारा ऊपर चला गया। उसके साथ उसने कोई काम नहीं किया है, पहले हो चुका है इसके साथ काम। अगली नोड एडजेसेंसी लिस्ट पे क्या है? T। T का कलर व्हाइट है। यस। T का कलर व्हाइट है। तो अब इसका डिस्टेंस किया, W का डिस्टेंस प्लस 1H। W का डिस्टेंस 1 है जमा 1H। सो T का डिस्टेंस 2 हो गया। ये देखें T का डिस्टेंस 2 हो गया। T का कलर ग्रे कर दिया। T की का प्रेडिसेसर, इसके जरिए यहां तक जा रहे हैं ना, इसके जरिए यहां तक जा रहे हैं, तो इसका प्रेडिसेसर W सेट कर दिया। Q में W पड़ा हुआ, W सेट हो गया इसका। इसका कलर भी ग्रे कर दिया हुआ है। अब इस T को उठा के तो Q में डाल दिया। ये देखें T को उठा के Q में डाल दिया। इसका डिस्टेंस सोर्स से 2H है, वो यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ गया। दोबारा ऊपर गए, W की एडजेसेंसी लिस्ट के ऊपर कोई और नोड है? हाँ जी X है। ये अब X आ गया, B में X पड़ा हुआ है। X का कलर क्या है जी? X का कलर जो है वाइट है। इसका डिस्टेंस सेट करो, W का डिस्टेंस प्लस 1H, इसका 2 हो गया, ये 2 यहाँ पे सेट हो गया। इसका कलर ग्रे कर दिया लाइन 15 में, लाइन 16 में इसका प्रेडिसेसर सेट कर दिया है। ये
लाइन जो थी इसे ब्रॉड कर दिया, और इसको लाइन 17 पे क्यू में डाल दिया। ये लाइन 17 पे क्यू में डाल दिया। इसका कलर ग्रे है, इसका सोर्स से डिस्टेंस जो है 2 है, दैट इज इट इज 2h अवे। ठीक है, जिंदाबाद। दोबारा ऊपर गए, इसमें कोई और नोड है? नहीं जी, कोई और नोड नहीं है। लाइन 18 पे है, इसका कलर ब्लैक कर दिया। ब्लैक का मतलब है फुल्ली एक्सप्लोर्ड। इसके जितने भी वर्टिसेस एडजेसेंट थे उनको भी डिस्कवर कर लिया है एल्गोरिथम। सो ये अब सिचुएशन है जब ये लाइन 18 पे है, क्यू में 3 वर्टिसेस हैं, तीनों के कलर ग्रे हैं। ये डिस्कवर तीनों की तीनों हो चुकी हुई हैं, लेकिन अभी किसी इनसे जो एडजेसेंट नोड है प्रोबेबली वो अभी डिस्कवर नहीं हुई है, एल्गोरिथम ने की है। ये वापस ऊपर के क्यू एम्प्टी है? नहीं जी, क्यू एम्प्टी नहीं है। क्यू की हेड के ऊपर जो था उसको निकालो। क्यू की हेड के ऊपर आर था, आर निकाल लिया। तो आर की एडजेसेंट लिस्ट के ऊपर क्या कुछ है भाई? एस और वी। आर की एडजेसेंसी लिस्ट के ऊपर एस और वी है, बिल्कुल ठीक है जी, एस और वी। तो आर की एडजेसेंसी लिस्ट के ऊपर एस उठाया है, एस का कलर वाइट है? नहीं जी, एस का कलर ब्लैक है। तो यहां से आके फिर ऊपर गए। आर की एडजेसेंसी लिस्ट के ऊपर कोई और नोड है? हाँ जी है। क्या है जी? वो वी है। वी का कलर क्या है जी? वी का कलर इधर भी आते, इधर भी है, सॉरी यहाँ पे थे। वी का कलर जो है वाइट है। हाँ जी वाइट है। इसका डिस्टेंस सेट करें। यहाँ तक पहुँचने का डिस्टेंस 1 है जमा 1, तो इसका डिस्टेंस 2 हो गया। ये 2 सेट कर दिया। उसका कलर ग्रे कर दिया। उसका प्रेडिसेसर आर सेट कर दिया। ठीक है, इसका प्रेडिसेसर आर सेट कर दिया और उसको क्यू में डाल दिया। वी को, ये देखें वी क्यू में चला गया। ठीक है, इसका डिस्टेंस सोर्स से 2 है। वापस ऊपर गए। आर की एडजेसेंसी लिस्ट के ऊपर कोई और वर्टेक्स है? नहीं है। लूप खत्म हुआ, यहाँ पे है। इसका कलर ब्लैक कर दो, इसका कलर ब्लैक कर दिया गया। ठीक है जी, वापस ऊपर गए। इस स्टेज के ऊपर हमने सोर्स से डिस्टेंस अवे वर्टिसेस जो थी उनको डिस्कवर कर लिया। 2 डिस्टेंस अवे जितनी थी उनको भी डिस्कवर कर लिया। अब यहाँ पे 2 डिस्टेंस अवे वर्टिसेस पड़ी हैं। इनसे आगे जो भी वर्टिसेस होंगी वो 3 डिस्टेंसेस अवे होंगी। ठीक है, तो अब टी को यहाँ से निकाल लिया क्यू में से, और अब हम टी से जितनी भी एडजेसेंट नोड हैं उनको विजिट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से टी उठाया। टी की एडजेसेंसी लिस्ट के ऊपर क्या है जी? टी की एडजेसेंसी लिस्ट पे क्या कुछ है भाई? सर एक्स है, डब्ल्यू है और डब्ल्यू, डब्ल्यू, एक्स और यू। और यू। डब्ल्यू, एक्स और यू। सो पहले डब्ल्यू उठाई जी। यहाँ पे डब्ल्यू का कलर क्या है जी? डब्ल्यू का कलर जो है वो ब्लैक है। वापस ऊपर, पहले डिस्कवर हो चुकी हुई है, एक्सप्लोर हो चुकी है। अगला एक्स। एक्स का कलर वाइट है? नहीं जी, एक्स का कलर वाइट नहीं है। इसका मतलब ये भी पहले डिस्कवर हो चुकी है। वापस यहाँ पे अगला यू है जी। यू का कलर क्या है? यू का कलर वाइट है। वेरी गुड। इसका डिस्टेंस सेट किया। टी का डिस्टेंस जमा 1h, 3, ये 3 लिखा गया। लाइन 15 में इसका कलर ग्रे सेट किया। लाइन 16 में इसका प्रेडिसेसर है, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, वो सेट किया। ठीक है, और इसको क्या किया? इसको लाइन 17 में क्यू में डाल दिया। ये क्यू उसके पीछे चलो।
वापस ऊपर गए, यहाँ पे टी की एडजेसेंसी लिस्ट के ऊपर कोई और नोड है? नहीं है जी। यहाँ से 18 पे आए, टी की सारी एडजेसेंट नोड डिस्कवर कर ली हैं जी। हाँ जी कर ली है। इसका कलर ब्लैक कर दो, ये टी का कलर ब्लैक कर दो। वापस ऊपर गए, लाइन 10 के ऊपर क्यू एम्प्टी है? एम्प्टी नहीं है। लाइन 11 पे आए, हेड के ऊपर जो नोड है वो निकाल ली, हेड के ऊपर जो नोड है निकाल ली, वो ये देखें यहाँ पे हेड पे नोड जो थी एक्स ओ वाई बोल के लिए। अब एक्स की एडजेसेंसी लिस्ट पे जाते हैं। एक्स की एडजेसेंसी लिस्ट पे क्या है भाई? कौन कौन सी नोड्स हैं? Y है, U है, T है और W है। W, T, U, U Y और Y। चलिए जी, W को उठाया। W का कलर वाइट है? नहीं जी, W का कलर ब्लैक है। अगली नोट क्या है जी? टी का कलर वाइट है? नहीं जी, टी का कलर भी ब्लैक है। ठीक है जी, वापस ऊपर। अगली नोट यू का कलर क्या है जी? यू का कलर ग्रे है। ग्रे है, वाइट नहीं है। फिर ऊपर अगली नोड है जी वाई, बिल्कुल है जी वाई है। वाई का कलर क्या है? वाइट। वाई का कलर जो है वाइट। ठीक है, इसका डिस्टेंस सेट किया, एक्स का डिस्टेंस प्लस 1 एच। एक्स का डिस्टेंस 2 था, 2 जमा 1 3, ये 3 यहाँ पे आ गया। इसका कलर ग्रे कर दिया। लाइन 16 में इसका प्रेडिसेसर एक्स सेट कर दिया। ये वाली लाइन जो है ये ब्रॉड कर दिया। ठीक है जी, और इसको डाल दिया है हमने y को q में, ये एन क्यू कर दिया इसे। ठीक है, दोबारा ऊपर गए, x की एडजेसेंसी लिस्ट में कोई और है? नहीं है जी। लाइन 18 पे आए, इसका कलर ब्लैक कर दिया, ये कलर ब्लैक कर दिया इसका। दोबारा लाइन 10 पे आ गए, एम्प्टी नहीं है, डी क्यू किया है, हेड पे नोट कौन सी पड़ी हुई है? वी है, वो निकाल लिया। ये देख रहे हैं, वी निकल गई। वी की एडजेसेंसी लिस्ट पे जाना है। वी की एडजेसेंसी लिस्ट पे क्या कुछ है भाई? वी की एडजेसेंसी लिस्ट पे क्या है? R है। आर सर। एडजेसेंसी लिस्ट के ऊपर और क्या है जी? कुछ नहीं है, खत्म हो गया। यहाँ पे है वी का कलर ब्लैक कर दो जी, ये वी का कलर ब्लैक कर दिया जी। ठीक है जी, सॉरी ये था, ये वी का कलर ब्लैक कर दिया। दोबारा ऊपर गए, क्यू में 2 एंट्रियां पड़ी हुई हैं, यहाँ से यू निकाल दिया। यू की एडजेसेंसी लिस्ट पे यू की एडजेसेंसी लिस्ट पे क्या क्या है जी? एक्स है, टी है, वाई है। यही है ना? यस सर। उठाया जी, ऑर्डर डज नॉट मैटर। एक्स उठाया, एक्स का कलर वाइट है? नहीं जी, एक्स का कलर वाइट नहीं है। अगली नोड टी, टी का कलर वाइट है? नहीं जी, टी का कलर वाइट नहीं है। वापस ऊपर, उससे अगली नोड वाई, वाई का कलर वाइट है जी? नहीं जी, वापस। अगली नोड कोई नहीं है, यहाँ पे आए, वी को भी ब्लैक कर दिया। दोबारा ऊपर गए,
क्यू एम्प्टी है, नहीं जी क्यू में एक वर्टेक्स है, लाइन 11 पे यहाँ से निकाला, वाई की एडजेसेंसी लिस्ट बनाए और ये खत्म हो जाए। वाई की एडजेसेंसी लिस्ट बनाई, इसके ऊपर क्या कौन से नोड हैं जी, एक्स और यू। एक्स को पहले उठाया, एक्स का कलर वाइट है जी, नहीं ये वाइट नहीं है, दोबारा ऊपर पे नेक्स्ट नोड यू, यू का कलर वाइट है जी, नहीं, वापस ऊपर नेक्स्ट नोड कोई नहीं है, इधर आ, इसका कलर ब्लैक करती है सर जी। सर वो फिजान तनवीर को ऐड करिएगा, उसकी कॉल ड्रॉप हो गई है। तो मैं कैसे ऐड कर सकता हूँ? सर उसको ज्वाइन की ऑप्शन शो नहीं हो रही इसलिए। पहले ज्वाइन किया था उसने? जी सर, उसका भी मैसेज आया कि कॉल ड्रॉप हुई है। भाई पहले जब अगर एंटर हुआ था तो इसका मतलब है वो सिस्टम में पहले से मौजूद है, मैं अब उसे दोबारा कैसे ऐड कर सकता हूँ? अब मुझे खत्म कर लेना दो इसको, अब एक लाइन रह गई है। सो वाई को ब्लैक किया, ऊपर के क्यू में क्या है जी, क्यू एम्प्टी है, एल्गोरिथम खत्म हो गया, अल्लाह अल्लाह खैर सब सारी नोटिस कवर हो गई। और ये फैजान कौन है भाई? रिकॉर्डिंग ऑन कर, यू से डब्ल्यू का पाथ क्या है? यू पे गए, यू का प्रेडिसेसर टी, टी का प्रेडिसेसर डब्ल्यू, सो डब्ल्यू टू टी यू, दैट इज द पाथ। ये तो हो गया कागज पेंसिल के ऊपर। इसका मैं कोड लिखना चाहता हूँ, कोड लिख सकते हो बेटा आप? इसका बड़ा सिंपल कोड है, रिकर्सिव कोड है, मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए। ये नीचे कोड है, ये ग्राफ दिया गया है, ग्राफ में हर नोड के प्रेडिसेसर ये ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च ने सेट कर दिए हुए हैं, तो ये इंफॉर्मेशन सारी मौजूद है ग्राफ की सो कॉल्ड क्लास में। ये सोर्स है, ये वर्टेक्स है, ये दोनों वेरिएबल्स हैं यार, ये नहीं है कि ये एस, ये तो वेरिएबल्स हैं, इन दो वेरिएबल्स में डाला गया है। सो लेट्स से एस इज एस और ये जो है ये वाई है। तो इसने चेक किया कि ये जो वाई है ये एस के बराबर है, नहीं है। क्या वाई का प्रेडिसेसर नील है? वाई का प्रेडिसेसर नील का क्या मतलब है? हम इससे पीछे नहीं जा सकते हैं, ठीक है, इसका मतलब है कि वो पाथ नहीं होगा, नो पाथ एग्जिस्ट। अदरवाइज यही दो सोर्स नोड दो और ये जो प्रेडिसेसर जो है ना अभी डिस्कवर किया था वो प्रेडिसेसर भिजवा दो। तो वाई का प्रेडिसेसर हमने अब एक्स भिजवाया, वी में एक्स है, क्या एक्स जो है वो एस के बराबर है? नहीं। क्या एक्स का प्रेडिसेसर नील है? नहीं। तो फिर दोबारा रिकर्सिव कॉल करो, ये नीचे ये फंक्शंस कॉल किए हैं, सॉरी दोबारा दिखा देता हूँ। ये एस तो सोर्स ही है, ये फंक्शन कॉल्स है। वाई दिया गया है कि एस से वाई तक का डिस्टेंस है, ठीक है। सो यहाँ पे आए, वाई का प्रेडिसेसर क्योंकि नील नहीं है, थोड़ा सा ऊपर, वाई का प्रेडिसेसर नील नहीं है, एक्स है, एक्स के ऊपर दोबारा कॉल किया। दोबारा यहाँ पे आए, क्या एस एक्स के बराबर है? नहीं। क्या एक्स का प्रेडिसेसर नील है? नहीं। तो तीसरी कॉल करो एस और एक्स का प्रेडिसेसर डब्ल्यू, ये तीसरी कॉल हुई इस फंक्शन। क्या एस डब्ल्यू के बराबर है? नहीं। क्या डब्ल्यू का प्रेडिसेसर नील है? नहीं, ठीक है, डब्ल्यू का प्रेडिसेसर नील है, नहीं। और अगली कॉल करो एस और डब्ल्यू का प्रेडिसेसर इस एस के बराबर है? हाँ जी एस के बराबर है, तो प्रिंट कर दिया, एस प्रिंट हुआ।
फंक्शन ख़त्म हो गया, फंक्शन ख़त्म हो के यहाँ पे आया, यहाँ पे W कॉल किया गया था, W प्रिंट कर दिया, फिर फंक्शन कॉल हुआ, फिर इस जगह पे वापस आया, यहाँ पे X था, X प्रिंट कर दिया, फंक्शन ख़त्म हुआ, फिर ऊपर गया, यहाँ पे दोबारा आया, यहाँ पे Y था, Y प्रिंट कर दिया, तो S W X Y ये प्रिंट कर दिया उसने। सो लीनियर टाइम में ये पाथ हो गया, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि जो डिस्टेंसेस कैलकुलेट किए जा रहे हैं ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंसेस हैं। तो ये एक बड़ा ही रूडिमेंट्री किस्म का, बेसिक किस्म का एल्गोरिदम है कि अगर एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक का डिस्टेंस जो है 1 है तो ये शॉर्टेस्ट पाथ भी दे देता है। वो कैसे? ये देखिए, ये हमारा था, अब देखिए S से U तक का डिस्टेंस, दो डिस्टेंस अगर 2 3 इधर से इधर 3 एज अवे है जी, इधर से इधर 3 एज अवे है, इधर से इधर भी जा सकता था, ये 4 एजेस अवे है। एक पाथ ये भी है, 1 2 3 4, तो देयर आर 4 डिफरेंट पाथ्स। उनमें से जो सबसे छोटा पाथ था वो उसने आपको दिया और उसका डिस्टेंस यहाँ पे 3 है। 4 वाला पाथ नजर आ रहा है ना बेटा, 1 2 3 4, ये भी एक पाथ है। 4 वाला एक और पाथ भी है, 1 2 3 4, एक और भी 4 वाला पाथ है, 1 2 3 4। देखा कितने सारे पाथ हैं, 1 2 3 4, एक 5 वाला भी है, सॉरी, 1 2 3 4 5, लेकिन उसने सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिया 3 वाला। क्या 3 वाला एक ये भी है, दोनों में से कोई भी दे देता तब भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही होना था, ठीक है। सो अगर तमाम एजिस का वेट 1 कर दिया जाए, तो बेसिकली ये वेट 1 कर दिया गया है, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी देता है, ठीक है। लेकिन ये उस सूरत में काम नहीं करेगा कि अगर हमने एक्चुअल डिस्टेंस दिए हुए थे, यहाँ से 1 किलोमीटर है, यहाँ से 2 किलोमीटर है, यहाँ से 3 किलोमीटर है, आगे घर जाके करके देख लेना, तो अब जवाब ठीक नहीं आएगा। देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी आ गया। चलिए ठीक है जी, इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। नहीं, नाउ लेट्स लुक एट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिथम। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उस तरीके से नहीं निकाली जाएगी जैसे हम पहले निकालने के आदी हैं, वर्स्ट केस ब्रेड फेस्ट निकाली जाए। इसमें मुश्किल ये पेश आ गई है, ये वाइल लूप है और इसके बीच में ये फॉर लूप है, और ये फॉर लूप जो है ये डिफरेंट टाइम्स पे चलता है, ये ग्राफ पे डिपेंडेंट है। इसकी एडजेसेंसी लेयर्स के ऊपर 2 नोड्स हैं तो ये 2 दफ़ा चलेगा, अगर किसी वर्टेक्स की एडजेसेंसी लेयर्स के ऊपर 3 नोड्स हैं तो ये 3 दफ़ा चलेगा, अगर किसी पे 1 नोड है तो किसी पे उस पे 1 चलेगा, और अगर किसी के ऊपर कुछ भी नहीं है तो ये फॉर लूप जो है वो 0 टाइम चलेगा, ठीक है ना जी। सो ये इसमें कॉम्प्लेक्सिटी आ गई हुई है। सो ये डिपेंडेंट हो गया है कि फॉर लूप कितनी दफ़ा चलेगा, ये डिपेंडेंट हो चुका हुआ है कि करंट ग्राफ जो इसको दिया गया है वो कैसा है, ठीक है जी। और दूसरा जो कि इजीली सॉल्व हो सकता है कि वो ये है कि ये वाइल लूप जो है वो कितनी दफ़ा चलेगा, ये इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले इसी को सॉल्व करते हैं, बाकी सारा कुछ जो है वो नोन है। ये कितनी दफ़ा चलेगा भाई, पहली 4 लाइनें, इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है?
वो पहली लाइन कितनी दफा चलेगी? लाइन 1 सर 1 टाइम। है सर नोड एक प्लस 1। उसने कहा था 1 टाइम चलेगी। वो 1 टाइम कैसे चलेगी यार? वो सॉरी सर, वो मैं फॉर का लूप देखना भूल गया। सुभान अल्लाह। हाँ भी नोड्स प्लस 1 टाइम बेटा कैसे चलेगी? नोड्स प्लस 1 टाइम कैसे चलेगी? है या गायब हो गया है जिसने बोला था? जी सर। ये इसका फायदा बड़ा है यार। बंदा गायब हो जाए और फिर आ जाए और फिर पूछे जी क्या था। सर नेट स्लो आ रहा है, स्क्रीन रुक गई थी। उस स्क्रीन पे मैंने कोई नई चीज की नहीं, चेंज ही नहीं कुछ किया, वैसे क्या वैसे मैं पूछ रहा हूँ। स्क्रीन का इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। मैंने पूछा जी नोड प्लस 1 टाइम कैसे कहा है तूने? सर वो हर नोड का कलर वाइट नहीं करना। नहीं, हर नोट का कलर व्हाइट नहीं करना। कहाँ नजर आ रहा है? नोट पे क्या पहली लाइन पे लिखा हुआ क्या है? फॉर ईच वर्टेक्स यू बिलोंग्स टू जी। आगे सर माइनस किया है वो माइनस क्या होता है? सोर्स नोड को। हाँ, ये सेट है, सेट का माइनस पता होगा। सेट डिफरेंस क्या होता है? तो जितने भी वर्टेक्स सेट में नोड्स हैं उनमें से एक निकाल दी है। जब एक निकाल दी है तो ये लाइन जो है वो इतने टाइम चलेगी। पांच दफा, अगर 5 वर्टिसेस हैं। जी सर। और ये बाकी लाइन जो हैं ये इतनी दफा चलेंगी। इतनी दफा चलेंगी। इन सब की कॉस्ट जो है उनको जमा कर लें तो वो 3 बन जाएंगी। तो सी समथिंग, तो ये बिग ऑफ वी में। सर ये वर्टेक्स -1 क्यों लिखा तो है? ये आज बॉडी हमेशा एक दफा कम नहीं चलती। सही, वो एक दफा काम तो चलती है। सही है, तो लूप फिर की मुझे अगर समझ ये नहीं आ रही। अगर ये फिर कुछ नहीं हो सकता। अगर ये 14वां हफ्ता जा रहा है और तुझे ये भी समझ नहीं आई है, नहीं और ये सर, सेमेस्टर पढ़ने के बाद तुझे ये समझ नहीं आई है कि बॉडी नहीं सर, इससे एक दफा कम क्यों चलती है। सर वो तो मुझे पता है, बॉडी एक दफा काम ही चलती है। मुझे ना असल में ये लूप की नहीं समझ आ रही कि ये लूप कहाँ से लेकर कहाँ तक चल रहा है। ये जो V-S है, इसकी समझ नहीं आ रही। पूरा एल्गोरिदम हमने ड्राई रन कर लिया होए, तो तुझे अभी तक यही समझ नहीं आया? उस वक्त जब किया था उस वक्त क्यों नहीं रोका? ये कर भाई क्या वो रहा है नहीं ये? समझ सर, ये वो यानी कि उसकी तमाम नोड्स को इनिशियलाइज करना है। यानी कि अब जिसना नोड 1 है उसे अब यू डॉट कलर उसे यानी कि वाइट कलर दे रहा है। फिर उसके बाद उसकी कहते हैं यू डॉट का सारी नोड्स को इनिशियलाइज कर डिस्टेंस। रहा है। सारी हाँ, नोड्स को इनिशियलाइज कर। सारी नोड्स को इनिशियलाइज कर रहा है ना। क्यों भी बाकी को बोलो, सारी नोड्स को इनिशियलाइज कर रहा है। सर सोर्स को नहीं कर रहा। ये लिखा हुआ है, नजर नहीं आ रहा कि वो सोर्स को नहीं कर रहा। हाँ भी
अगर सोर्स को नहीं कर रहा तो अब कितनी दफा ये लाइन चलेगी? दे सोर्स को निकाल के जो बाकी नोड है उतनी बार कितनी दफा? सही जितनी नोड्स हैं। और यार 5 नोड्स हैं, उनमें सोर्स निकाल दी, बाकी 4 रहेगी, तो अब कितनी दफा चलेगा? 5 बारी। तो ये लिख दिया तो ये गलत लिखा है। नहीं सर, लिखा है ये गलत नहीं है, मुझे बस ये समझ नहीं आती ये इसका यार मतलब क्या है। वो हद हो, किसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है? नहीं सर आ गई समझ, ठीक है। शुक्र है खुदा का, शुक्र है। मुझे समझ आई या ना आई, तुझे आ गई है, बड़ी अच्छी बात है। ये O1, ये O1, ये O1, ये O1 डेटा सेक्शन में पढ़ के आए हो, क्यू में डालने का कांस्टेंट टाइम होता है O of 1, सिंपल जो FIFO क्यू होती है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब इसमें सिर्फ देखने की ये बात है कि पूरे एल्गोरिदम पे अगर गौर करो, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जिसके ऊपर हम क्यू में इंसर्ट करते हैं किसी वर्टेक्स को। एक लाइन 9 है और एक लाइन 17 है, इसके अलावा और कहीं इंसर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, इंसर्ट सिर्फ वही नोट करते हैं जिसका कलर ग्रे होता है। ये कलर ग्रे किया, उसे इंसर्ट किया, ठीक है जी। और नंबर 3 बात, एक दफा जब नोड वर्टेक्स से क्यू से निकाल लेते हैं, दोबारा वो क्यू में नहीं जाती है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करता हूं इस पॉइंट को। क्यू में सिर्फ वो नोड जाती है जिसका कलर ग्रे होता है, पहली दफा ग्रे होता है, ठीक है जी। जो नोड हम क्यू से निकालते हैं उसका कलर ग्रे है, ये दोबारा से यहां पे नहीं जा सकती है। वो क्यों नहीं जा सकती है कि यहाँ पे कलर का चेक लगाया हुआ है, ठीक है। ये यहाँ से इसको ग्रे किया, इसको कलर में डाल दिया, फिर यहाँ पे आए, इसको ग्रे किया, फिर इसको भी डाल दिया, फिर जब इसको निकाला यहाँ से क्यू में से, इसकी एडजेसेंसी लिस्ट पे गए तो इसकी एडजेसेंसी लिस्ट पे ये भी था, लेकिन क्योंकि इसका कलर हम पहले ग्रे कराए हुए हैं तो इस पे ये फेल हो जाएगा, ये बाहर निकल आएगा, ये नोड दोबारा अंदर नहीं जाएगी। ये बात समझ आ गई है? जिस वर्टेक्स का कलर वाइट होता है उसका कलर ग्रे करके तो दोबारा उसको क्यू में डाला जाता है। जिस वर्टेक्स का कलर वाइट होता है उसका कलर ग्रे करके क्यू में डाल दिया जाता है। पूरे एल्गोरिदम में 9 से लेके यहाँ तक ये लाइन बार बार चलनी है, सॉरी ये 10 से लेकर यहाँ पे हम किसी का कलर वाइट नहीं कर रहे हैं। वाइट था तो उसका कलर ग्रे कर रहे हैं, और ग्रे था तो उसका कलर ब्लैक कर रहे हैं। इसका मतलब है एक दफा एक वर्टेक्स का कलर वाइट से ग्रे हो गया, वो चली जाएगी क्यू में, दोबारा उसका कलर वाइट नहीं होगा, कहीं नहीं लिखा हुआ किसी का कलर वाइट कर दो, तो इसका मतलब है वो वर्टेक्स दोबारा कभी नहीं जाएगी। इसका मतलब है एक वर्टेक्स सिर्फ एक दफा ही क्यू में जा सकती है और एक दफा ही क्यू से निकलेगी। लाजिम बात है, जब वो दूसरी दफा जाएगी ही नहीं तो फिर वो निकलेगी कैसे? तो इस आर्गुमेंट से पता चला कि ये जो वाइल का लूप है ये नंबर ऑफ वर्टिसेस टाइम चलेगा। ये वाइल का लूप जो है, इसके बीच में फॉर लूप कितनी दफा चलेगा ये बात की बात है, लेकिन ये जो वाइल का लूप है ये कितनी दफा चलेगा, ये नंबर ऑफ वर्टिसेस टाइम चलेगा। ये बात समझ आ गई? और नहीं समझ आई तो सीधा बोलो, टाइम क्यों जाया कर से? क्या तो नहीं समझ आया, मामला वो खत्म हो जाए। चलो
कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम ख़त्म हो गया। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा सर वो सवाल है, क्या सवाल है? वो अकाउंटिंग सॉर्ट से रिलेटेड है। हम्म, तो आपने कहा था कि उसको वो अभी वो चल रहा है ना उधर आके 3 बजे। सर ने। नहीं अभी ठीक पूछ लो, है। पता नहीं 3 बजे मैं मीटिंग में ना हूँ, पूछ लो अभी। सर वो आपने कहा था कि जब एंड पे जब हम उसको अरे में डालते हैं ना, आउटपुट अरे में, तो वो उसको लेंथ से शुरू करते हैं और 1 तक जाते हैं। उल्टा चलते आपने हैं, कहा जी है जी। हाँ, उल्टा चलते हैं। आपने कहा था इसको अब करना है 1 से लेके लेंथ तक सीधा हम्म चलाना है, हम्म तो वो स्टेबल नहीं रहता। तो उसकी अगर लॉजिक मैंने ये बनाई है कि वो मुझे जो हमने लिख के भिजवा दे, चलिए ठीक है सर, ठीक है ना? चलिए जो भी सर, लॉजिक बनाई है, या वो लॉजिक, उस लॉजिक के मुताबिक कोड लिख देना। ठीक है सर, ठीक मुझे पता चल जाएगा कि तेरी लॉजिक ठीक है कि नहीं। अगर तेरी लॉजिक ठीक थी तो उसी के मुताबिक कोड किया होगा, तो वो मुझे पता चल ठीक। जाएगा, वो मैं उसका जवाब दे देता हूँ। ओके। ठीक है ना जी? ओके जी, अल्लाह हाफिज़।